In this module, we will evaluate total area below the curve and above the x-axis. और अब इसमें यहाँ पे above the x-axis वाला पार्ट भी होगा और कर्व का कुछ पार्ट बिलो द x-axis भी होगा और वी विल फाइंड द टोटल एरिया। अब जो सेंस भी बन रही है कि टोटल एरिया का मतलब ये है कि जितना भी ऊपर होगा एरिया प्लस करेंगे जितना भी नीचे होगा। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेट साइंड एरिया जहाँ पे हम एक ओवरऑल इम्पैक्ट लेते हैं कि टॉप में से बॉटम को माइनस करके। लेकिन इन टोटल एरिया वी विल कैलकुलेट द टोटल एरिया। हम जो नीचे नेगेटिव वाला पार्ट होगा उसको भी एब्सोल्यूट में लेते हैं ताकि वो हमें सिर्फ नंबर मिले और हम दोनों एरियाज़ को ऐड कर लें। तो लेट्स बिगिन विद टोटल एरिया वर्सेस नेट एरिया। नेट साइंड एरिया आपके पास इस तरह से था कि एरिया अबव द एक्स एक्सिस माइनस एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, जबकि जो टोटल एरिया होगा वो अब हम देखें कि हमने उसको एब्सोल्यूट में ले लिया कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है फंक्शन का जो एक्स एक्सिस से नीचे है वो भी अब आप ऊपर ले आए। एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो अगर आप उसको देखें y इक्वल्स टू एक्स को और y इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एक्स के कर्व्स को, तो जो एब्सोल्यूट एक्स है उसका नेगेटिव वाला पार्ट भी फिर ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे हम जो एरिया जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको भी हम ऊपर ले आएंगे और उसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। तो सिंपली पुट कि आपने जो टोटल एरिया फाइंड करना है वो एरिया अबव प्लस एरिया बिलो फाइंड करना है। तो लेट्स सी कि इसमें किस तरह से हम काम करेंगे। फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ एफ। अगर आपको ग्राफ नहीं दिया हुआ तो आप पहले तो वो कट निकालें कि जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, इसको हम ज़ीरोज़ ऑफ एफ भी कहते हैं, इसको हम एक्स इंटरसेप्ट भी कहते हैं। तो और वो वाला पार्ट होगा जहाँ पे आपने इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है एक डेफिनेट इंटीग्रल को, मतलब जहाँ से स्टार्ट करना है और फिर एक्स इंटरसेप्ट तक ब्रेक करें और फिर एक्स इंटरसेप्ट से स्टार्ट करें और जहाँ पे उसका जो एंड पॉइंट है वहाँ तक ले जाएं। तो ये दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट होगा। यू ऑलरेडी नो दैट। तो इसमें अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल में देखें कि क्या फ़र्क है ये नेट साइंड एरिया में और टोटल एरिया में, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये एग्जांपल है नेट साइंड एरिया की। इसमें जो हमें जब हम इसको वेलोसिटी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट के केस में, तो यहाँ पे जब हम वेलोसिटी तो होती है हमारे पास, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं यानी कि क्योंकि जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और वो डेरिवेटिव है। जब हमें वापस डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फिर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं। तो अब वेलोसिटी जो है वो क्योंकि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो है वो टोटल जो आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया होता है और जिस पॉइंट तक आते हैं उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप ए से लेके पॉइंट बी तक आए हैं और बी से लेके वापस ए की तरफ आ गए हैं, तो जो टोटल आपके पास डिस्प्लेसमेंट बनती है वो फिर उतना थोड़ा सा ही पोर्शन बनती है जितना आप पहले पॉइंट के करीब आ गए। जबकि जो डिस्टेंस है वो पूरा है कि जितना आप गए और जहाँ तक आप वापस आए वो पूरा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमें वेलोसिटी देती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ वेलोसिटी। यहाँ पे जब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं तो हमें नेट साइंड एरिया मिलता है। और जब हम इसको डिस्टेंस में लेके जाएंगे, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हमें वेलोसिटी को जो हम इंटीग्रेट करेंगे वहाँ पे हम उसका टोटल एरिया लेंगे। तो इफ़ वेलोसिटी चेंजेस साइन डिस्प्लेसमेंट मे बी स्मॉल और ज़ीरो वाइल डिस्टेंस रिमेन्स लार्ज। तो आपके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। आप एक जगह से किसी जगह पे गए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे और बी से वापस ए पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, तो नो चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन डिस्टेंस आपने कवर किया ए से बी प्लस बी से ए वाला डिस्टेंस। तो ये हमने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दी है कि क्लियर हो जाए आपको डिफरेंस नेट साइंड एरिया में और टोटल साइंड एरिया में। ज्योमेट्रिकली ये एरियाज कैसे फाइंड करने हैं वो बहुत सिंपल है। पहले हम नेट साइंड के लिए एरिया ऑफ अबव माइनस एरिया ऑफ बिलो करते थे, अब की बार हम दोनों को ऐड करेंगे। तो लेट्स सी एन एग्जांपल फाइंड द टोटल एरिया। तो ये आपने कीवर्ड याद रखना है कि एक क्वेश्चन आपको नेट साइंड एरिया का कहे तो क्या करना है और टोटल एरिया कहे तो क्या करना है। फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास और उसकी जो इंटरवल है वो -3 to 3 है। द गिवन फंक्शन प्रोड्यूसेस टू ट्राइंगल्स विद द एक्स एक्सिस। अगर हम इसको फिगर में भी देखें तो ये -3 से 3 में ये दो आपके पास ट्राइंगल्स में कट हो रहा है और यहाँ से इसका मतलब है कि अपने इंटरवल को, जो इंटीग्रेशन का इंटरवल है फ्रॉम -3 to 3, वी विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, फ्रॉम -3 to 0 एंड फ्रॉम 0 to 3। तो हम इन दोनों एरियाज़ को नाम दे लेते हैं। बॉटम वाले एरिया को मैंने A2 कह दिया है और जो एक्स एक्सिस से ऊपर है उसको मैंने A1 कह दिया है।
आपको बेस जो है वो दोनों में 3 है। जो बेस की कोई आपने लेंथ लेनी है, आपने वो माइनस में नहीं ले लेनी जब आप A2 कैलकुलेट करेंगे। तो जो बेस है आपके पास वो 3 है, और हाइट दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास जो है वो 6 तक जा रही है। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए। विल कैलकुलेट बोथ एरियाज़, और अब की बार जो है वो हम दोनों को ऐड करेंगे। तो अब हम जब टोटल एरिया फाइंड करना है, तो व्हाट वी विल डू, दैट वी विल डू एरिया ऑफ अबव plus area of below. So use the geometric formulas for the areas. You already know that, and put the values of A1 and A2, और आप इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 18। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि व्हाट विल बी द नेट साइंड एरिया। अगर इसी केस में आपने नेट साइंड एरिया फाइंड करना हो तो क्या होगा, आप इसको कैलकुलेट करके देखें, एंड यू शुड गेट एन आंसर ऑफ ज़ीरो। और फिर आप ये भी सोचें कि ये क्यों है। एक तो देखेंगे दोनों ट्राइंगल सेम है, जितनी ऊपर आपके पास एरिया है उतना ही नीचे है, तो वो दोनों कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास जो एरिया है वो ज़ीरो आ रहा है। ये एक ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन भी है, इसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। वी विल स्टडी इट लेटर कि ऑड फंक्शन में अगर आपके पास ये नेट साइंड एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हैं और सिमेट्रिक इंटरवल में, वाई एक्सिस से सिमेट्रिक इंटरवल में, तो उसका जो एरिया है वो ज़ीरो हो जाता है, उसका जो इंटेग्रल है वो ज़ीरो आता है। वी विल सी दैट इन व्हेन वी विल स्टडी द इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन ओवर सिमेट्रिक इंटरवल। एक और एग्जांपल क्विकली देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मॉडल्ड बाय दिस। वेलोसिटी दी हुई है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस। तो दोनों फाइंड करने हैं, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करनी है और टोटल डिस्टेंस भी फाइंड करना है फ्रॉम 0 टू 4। तो इसमें जो ज़ीरोज़ आएँगे, जो एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है वो 2.5 के ऊपर आ रहा है। हमने आप वी ऑफ टी को 0 पुट करें और टी को कैलकुलेट करें तो ये 2.5 आता है। तो इसको अगर मैं डायग्राम में प्लॉट करूँ तो ये आपके पास दो इस तरह से ट्राइंगल्स आ गई हैं। 0 टू 2.5 वी हैव वन ट्राइंगल ऑफ लेट्स से एरिया A1, और जो दूसरी ट्राइंगल है वो 2.5 से 4 तक है, लेट्स से उसका एरिया जो है वो A2 है। तो अब हमारे पास जो है वो बेस भी है, हाइट भी है। तो जब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो वी विल गो विद द टोटल एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट वी विल गो विद द नेट साइंड एरिया, और हमने एरिया ऑफ अबव माइनस एरिया ऑफ बिलो किया, एंड वी कैलकुलेटेड, पुट द वैल्यूज ऑफ द बेस एंड हाइट इन द फॉर्मूलाज, एंड द आंसर वी गेट इज 4। और हमें क्योंकि डिस्टेंस भी, टोटल डिस्टेंस भी निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस जो है मींस टोटल एरिया, और टोटल एरिया में हम क्या करते हैं, यही दोनों एरियाज़ को ऐड करेंगे, तो आवर आंसर विल कम 8.5। तो यहाँ पे हमने देखा एक एप्लीकेशन के साथ भी कि क्या डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट में और टोटल डिस्टेंस के अंदर।